जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वही व्यवहार अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो, नहीं। किसने रोका है? यही है धर्म। अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये पता है कि ये पत्नी है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, पत्नी के साथ क्या और बेटी के साथ क्या व्यवहार करें, ये कौन बताएगा? धर्म है ना आपके अंदर, इसलिए आप बेटी के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और माँ के साथ अलग व्यवहार करते हैं। और जिसका धर्म मर जाता है, जैसा कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, वो कुत्ता जब जवान होता है तो अपनी माता के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है और उसके भीतर धर्म नहीं है। हम सनातनी धर्म वाले हैं, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं ना तो पूरी पड़ताल करके करते हैं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। पर इस देश में, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों के साथ भी विवाह कर लेते हैं, है ना? अब बताओ, जो अपनी बहन के साथ विवाह कर ले, क्या उसके भीतर धर्म है? अरे धर्म होगा तो ही ना ये फासला होगा कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। ये फासला खत्म हो गया, मतलब आपके अंदर का धर्म मर चुका। बताओ, सीता हमारी, सीता मैया हमारी कौन है? बोलो। माता है। सीता हमारी, हनुमान जी साक्षात शंकर हैं, पर वो हनुमान जी सीता मैया को माता कहते हैं। बोलो हाँ। हनुमान जी सीता मैया को क्या कहते हैं? माँ तू मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी सीता मैया को माता कहते, माता मुझे भूख लगी है। सोचिए, शंकर जी से बड़ा कौन होगा? पर वो शंकर जी के अवतार हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता माता है। विभीषण कह रहे हैं सीता माता है, लेकिन रावण सीता को माता नहीं मान रहा। सीता को, सीता मां को गलत दृष्टि से देख रहा है रावण। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर धर्म है, राम के अंदर धर्म है, रावण के भीतर का क्या मर गया? बोलो। रावण के भीतर का धर्म ही तो मर गया। अरे धर्म जिंदा होता तो क्या किसी और की पत्नी को चुराने का सोचता रावण? आप लोग किसी और की पत्नी को चुराते हो? नहीं, आपके अंदर धर्म जिंदा है। और जिस दिन मर जाएगा ना, तो आप भी पड़ोसन को ताकते रह जाओगे। आजकल तो लोग यही कहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कौन ताकता है? वही लोग जिनके भीतर का धर्म मर चुका है। लोग क्या कहते हैं? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से रहने लग गया भाई? ये कहने वाले कौन हैं? इनके भीतर धर्म नहीं है साहब। धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है बॉलीवुड ने। किसने नुकसान किया बताओ जरा, जोर से। बॉलीवुड ने नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आजकल के लड़के लड़कियों को देखते हैं गलत नजर से, कुछ लड़के। अब इनको समझाओ कि बेटा क्या ये धर्म है? हम तुम्हारी बहन को देखें, तुम हमारी बहन को देखो गलत नजर से, क्या ये धर्म है? धर्म क्या है और लोगों ने क्या बना दिया? अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। ये भीतर का धर्म मर जाएगा तो उस कुत्ते में और आप में कोई अंतर ना रह जाएगा। ये धर्म ही है जो कहता है कि आप मनुष्य हैं। धर्म मर जाएगा तो आप मनुष्य ना रह जाओगे। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म किया करो। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म? जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो मतलब माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो। मतलब मोबाइल चलाने का कर्म गलत है।
आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो फिर बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो चलाने दिया करो, क्यों मना करते हो? आप कहते हो ना ये गलत है, मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत है। जैसे आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप मना करते हो, बेटा शराब पीना गलत है, मत पिया कर। आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए तो आप मना करो, बेटा ये गलत है। मतलब समाज में कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं, और उन गलत कर्मों को माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों जी? आप अपने बच्चों को समझाते हो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और आप ये बताते हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही अलग है, गलत अलग है। सही कर्म करना सही है, गलत कर्म करना गलत है। तो ये कौन बताएगा कि ये गलत है और ये सही? अरे धर्म ही है। माँ बाप भले ना हो पर धर्म हो, तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सही कर्म करेगा, गलत कर्म ना करेगा। धर्म ही माँ बाप है, ये समझो। सबके माँ बाप नहीं होते। बोलो, कुछ बच्चों के माँ बाप पैदा होते ही मर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर यदि धर्म पैदा हो गया, बचपन से धर्म आ गया, तो धर्म उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखेगा। क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म, मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म, देखो ना, लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए पड़े हों, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि ये गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है, और वो लाखों पड़ा हो, मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी माँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे, बाकी तो सब बन ही जाएगा। आपका बेटा बेईमान हो गया तो बेईमानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने, माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो। ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाओगे। बेईमानी की खाओगे तो जल्दी बीमार होके मर जाओगे, सर्वनाश और होगा। बात सही है कि गलत है? लंबा चलना है तो धर्म से चलो, थोड़ा चलना है तो बेईमानी से चलो। थोड़ा चलना है तो बेईमानी करो, और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की, मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की, आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का है ना। धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार किया गया कर्म श्रेष्ठ है, ना कि अकेला कर्म। इसलिए कहता हूं, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अच्छा बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ लाल मैया, देखो जरा ऐसे, हाँ सिर घिवा हिला के भैया पंचायत में लगी है। अच्छा ये बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, ये बात सही है कि गलत है? जब राम वनवास गए तो दशरथ जी तड़प रहे हैं,
अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि दशरथ जी को तड़प तड़प के क्यों मरना पड़ा? उत्तर दो मेरी मां। दशरथ जी को राम के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। बात सही है कि गलत है? क्यों? दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना भाई, भगवान के बाप को थोड़ी तड़पना पड़ता है। पर क्यों तड़पना पड़ा भगवान के पिता को? क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा। कैसे? जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। जब दशरथ जी ने किसे मारा? जोर से, जोर से मेरी मां। पीछे वाली मैया बताओ, दशरथ जी ने किसे मारा? श्रवण कुमार को। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। मर गए कि नहीं? जब आप किसी के माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, भले आप भगवान के पिता ही क्यों ना हो। ये कर्मों का दंड है साहब। यहाँ भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारे और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, कर्मों को जरा ठीक ठीक कर लो, अच्छे कर्म करो, गलत कर्म करना छोड़ दो, वरना भोगेगा कौन? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसा आज किया है कल वैसा ही पाएगा। इसलिए कहता हूं साहब, जरा संभल जाओ, कर्मों को सुधारो। अच्छा, कर्म कैसे सुधरेंगे? हमने बहुत पाप किए होंगे, बड़ा गलत काम किया होगा, कोई बात नहीं। आपने गलत किया, पाप किए, कोई बात नहीं। अब पुण्य कर लो, अब धर्म कर लो, अब अच्छा कर लोगे तो तब किए गए कर्म जो थे वो नष्ट हो जाएंगे। कर्मों को ही कर्म काटते हैं। जैसे कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालता है। बुरे कर्म हो जाए, बुरा काम हो जाए तो अच्छा काम कर लो। अच्छा कर्म करने से बुरा कर्म नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आजा, मैं तेरे सारे कर्मों को, पुराने पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा, एक बात बताओ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ये बात सही है कि गलत है? मेरी मां, अपने बच्चों को ना भला करना सिखाओ। आप लोग गलती करते हो। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य तो बना दिया, पर आपने अपने बच्चों को मदद करनी, किसी की हेल्प करनी नहीं सिखाई। आपने भला करना सिखाया नहीं। यदि गणित एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, हिंदी एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है, तो भला करने की शिक्षा भी तो एक विषय है ना। भला करना कौन सिखाएगा? आपके बच्चों को एक पाठ और पढ़ाया करो। क्या पाठ? भला कर बेटा। एक साधु थे, एक द्वार पर गए, भिक्षा मांगी, मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो मेरी माँ। तो मैया ने भगा दिया, ए बाबा चल, कोई काम नहीं है तेरा, बस मांगता रहता, चल, भगा दिया। बाबा जी बेचारे साधु जी चले गए। लेकिन उनके आंगन में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बच्ची खेल रही थी। तो साधु ने उस लड़की से कहा, बेटी तू अपने आंगन की थोड़ी धूल उठा के मुझे दे दे। तो किसी ने कहा, बाबा जी वो लड़की से आप धूल मांग रहे हो। वो लड़की ने धूल दे दिया। बाबा जी ने अपने गोद में ले लिया, अपने झोली में। किसी ने कहा, बाबा जी आपने धूल क्यों ले ली, धूल का करोगे क्या? तब संत ने कहा कि भैया, इसके माँ बाप ने दान करना नहीं सीखा, भला करना नहीं सीखा, मदद करनी नहीं सीखी। कम से कम ये बेटी आज छोटी है, आज धूल दे रही है, आज धूल देगी तो कल किसी भूखे को रोटी भी देगी। आज देगी नहीं धूल, आज आपके बच्चे किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल वो बच्चे आपकी भी मदद क्यों करेंगे? मदद करना सिखाओ, ये संस्कार है। जब आपका बच्चा
किसी भूखे को देखकर तड़पता हो, किसी प्यासे को देखकर उसे पीड़ा होती हो, तो भला जब आपका बेटा दूसरों को भूखा प्यासा नहीं देख सकता, तो भला अपने माँ बाप को वो भूखा प्यासा कैसे देखेगा। ये दया उसके भीतर भरो ना, समाज सेवी बनाओ ना, उसे दयावान बनाओ।